ने जब पत्नी ने जाकर के जगाया, भाव देखना आप सब कितना अच्छा है। कालिया सो रहा था, भगवान कूद गए, सो नागिन खड़ी थी दरवाजे। नागिन ने जैसे भगवान को देखा तो विभोर हो गई। वो बताओ इतना सुंदर बालक किसका है? नागिन जल्दी दौड़ के आई, कह लगी कौन के आओ तुम, ये क्या कर रहे हो? यहाँ मेरा पति सो रहा है, वो तो भगवान की कृपा के वे सो रहे, सो तुम जिंदा हो, भी जग जे तो आप जीवित नहीं रह पाओगे, क्योंकि बेसैला विषधर है मेरा पति और कालंदरी के जल में जहर छोड़ता है। अरे भगवान बोले कायरी मैया, वो जो भगवान ने नागिन से मैया कहा थी तो वो वही नागिन थी, पर जब भगवान ने कहा कायरी मैया, जैसे कालिया मेरे ऊपर जहर छोड़ है तो काय मैया तुमने बचे हो। नागिन तो भाव विभोर हो गई भगवान के भाव सुनकर के, प्रभु हम तो वही नहीं है, हम तो नागिन हैं, हमारा ऐसा सौभाग्य कहाँ के आप हमसे मैया कहो, एक बार और कहियो। भगवान बोले तुम हमारी मैया आओ, हम तुम्हारे लाल आए। काय मैया जब भी हमारे ऊपर जहर छोड़ है तो काय मैया तुमने बचे हो। नागिन बोली अब तो बचे हैं कि हम दे दें अपने प्राण। तुरंत उसने स्त्री का रूप धारण कर लिया। सब नागने कन्हैया के इर्द गिर्द खड़ी हो गई। अगर मेरा पति जहर छोड़ेगा कन्हैया तो वो जहर हमोरे पी ले हैं, हम लोग वो जहर पान कर लेंगे, पर अब तुम पे आँच नहीं आंदे हैं। जाओ मैया तो जरा पिताजी को जगाओ अपने पति के लिए, अगर तुम हमारी मैया हो तो संबंध में वो पिता हुआ। जाओ मैया तुम जाकर के जगाओ। नागन ने जाके कालिया को जगाया, उठो नाथ, और जैसे ही मन बना के कालिया उठा। क्या बात है? बोले भगवान आए हैं। कालिया बोला फिर आए हैं? बोले हाँ फिर आए हैं। कालिया बोलो देखो तो देवी दो दो बेर आ गए, का मोले के उनकी लगा हम जाएं, ने तो फूल पेरा भी हाथ आए, न माखन मिश्री खिलाने के लिए व्यवस्था है, घेर घार के जहर है। काली नागिन ने कहा कि नाथ वो भी तो भगवान का दिया है। अरे बोले पागल, भगवान को जहर नहीं दिया जाता। नागिन बोली पहले की नहीं जाने, पर अभी सुखदेव जी ने कहा है देहेस्ति माम त्रिदभेद ममताम विमुंच। पूतना कालकूट नाम का जहर लगा करके आई थी, भगवान ने जहर पान करके माँ की गति दे दी है, और हमसे तो ने मैया कह ही दई है, हमसे तो ने मैया कह ही दई है, चलो तुम दर्शन कर ले। कालिया बोला देवी क्या लेकर के जाएं? बोले जहर है जो ही लेकिन चलो। कालिया आया, जहर उड़ेलने लगा। नाग ने कह रही है बस करो, अब क्या कर रहे हो, तुम्हें बेटा पे बिल्कुल दया नहीं आ रही है। और कालिया जहर उड़ेलते उड़ेलते थक गया और शरण में प्रभु के चला गया है। और भगवान से कहा शरण गए प्रभु ताहे न त्यागा, हम आपकी शरण में हैं। भगवान ने कालिया को अभय किया, जा रम नजदीक चला जा, तेरा राज जब खाली हो गया है वहां जाकर के तुझे रहना है, जमुना जल को तू पवित्र कर दे, अब तुझे किसी का डर नहीं है। कालिया ने कहा प्रभु तुम आए भी मित्र हैं, वे गड़ोर परेशान करत हैं। भगवान बोले जिस दिन तुम्हें गरुड़ मिले तुम केवल उनको प्रणाम कर लेना बस। और जैसे ही तुम गरुड़ को प्रणाम करोगे और जो तुम्हारा माथा गरुड़ देखेंगे और जो तुम्हारे माथे पर मेरे पाद पद्म दिखेंगे, गरुड़ से तुम्हारा भय समाप्त हो जाएगा। कालिया ने भगवान ने अभय किया। कालिया अपने पूरे परिवार को लेकर के और रमणक दीप चला गया। सबरी नाग ने भगवान को बड़ा प्रेम, बड़ी बहुत प्यारी कथा है, बड़ा प्रेम किया नागनों ने। और भगवान ने कहा कि मैया आओ, सब अपने रमणक दीप परिवार लेकर के चला गया। ये लीला भी यहाँ भगवान ने पूर्ण करी। इसके बाद इसी के बीच में एक लीला और आई। एक दिन भगवान गैया चराने गए, सो भगवान और मैया राधा और सखियां प्रेम लीला में लग गए। ब्रह्मा जी ने सोची रुक जा हम कराऊ थे प्रेम लीला, सो ब्रह्मा जी ने भी बछड़ा ने भी गैया सब चोरी कर ली। भगवान ने सोची जो कन्या करो, फिर देखा कि ब्रह्मा ने किया है, सो भगवान ने उत्तई गई उत्तई बछड़ा बना के जाकी घर घर पहुंचा दे। अच्छा तो भगवान ने पता का बिगाड़ी, ब्रह्मा तो इतने बछड़ा चोरी करे रहे, ब्रह्मा ने भगवान नकली ब्रह्मा बनाओ ब्रह्मलोक पहुंचा दो। अब ब्रह्मा ने सोची यार के 4 दिन हो गए गन्ये बछड़ा चोरी करें, भगवान को जो फर्क ही नहीं पड़ रहा। सो ब्रह्मा कहने लगे हम घरे जा रहे, जो ब्रह्मा घरे गए सो तो एक ब्रह्मा पहले ही से बैठे। इनने सोची जा बड़ी तुक बनी। अब इनने खूब कही कि ब्रह्मा हमें आया बता जो राजा पहले ही तो बैठो है। सो बैठे बैठे होते से उन ब्रह्मा ने जो भगवान ने बनाए थे कहने लगे बेहरूपिया को पकड़ो और कारागार में डाल दो। और ब्रह्मा भगे प्रभु हमें बचा ले। भगवान पीछे ही खड़े थे, बीच ही पंथ पीछे ही खड़े थे। कहो ब्रह्मा क्या बात है? ब्रह्मा ने कहा प्रभु क्षमा करो। तो भगवान बोले क्या कर रहे हो ब्रह्मा, तो मुझे शोभा नहीं देते आए, ये शोभा नहीं देता है। इसी प्रकार एक दिन गलती इंद्र ने कर दी। इंद्र ने क्या गलती करी? बोले भगवान एक दिन गिरिराज का पूजन करा रहे थे,
पहले तो इंद्र का पूजन होता था, उसका भगवान ने विरोध कर दिया। गिरिराज का पूजन करा रहे थे, उसी समय इंद्र ने संवर्तक को भेजा और संवर्तक को भेज करके भगवान ने घनघोर बारिश कराई। भगवान ने देखते ही देखते कनिष्ठा पर गिरिराज को धारण कर लिया। ऐसी कुछ कथा सुखदेव जी कह रहे राजा परीक्षित से, राजन देखते ही देखते भगवान ने गिरिराज को धारण कर लिया। सुखदेव जी कहते राजन कि नख पे गोवर्धन लियो धाय, नाम गिरधारी पायो है। बादल बरस बरस गए हार, नाम गिरधारी पायो है। गिरिराज को भगवान ने धारण कर लिया। इंद्र आए, इंद्र ने देखा ऐरावत से उतर करके भगवान के चरणों में गिर गए। सुखदेव जी कहते हैं इंद्र और ब्रह्मा के मान भी हरे, इंद्र और ब्रह्मा के मान भी हरे। कृष्ण गोविंद गोपाल